हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित सैनी अनअकैडमी पर आपका स्वागत करता हूं। अनअकैडमी एक ऐसा मंच जो दे आपके सपनों को नए आयाम। तो अनअकैडमी पर आज की अपनी क्लास जो डिफरेंशियल इक्वेशन पर होने वाली है, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगा। तो मैं अंकित सैनी रुड़की से, जो उत्तराखंड स्टेट के हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में है, और मैंने अपनी एमएससी 2016 में केएलडीएवी पीजी कॉलेज रुड़की से पास की और दिसंबर 2016 में जेआरएफ क्वालिफाई किया, फरवरी 2017 में गेट क्वालिफाई किया और मैं इंस्पायर स्कॉलर भी रह चुका हूं और 2016 से हायर मैथमेटिक्स में कंटिन्यूसली टीचिंग कर रहा हूं। और इस टीचिंग के दौरान मैंने बीएससी, एमएससी, आईटी जैम, सीएसआईआर नेट और भी कंपटीशन के जो एग्जाम है हायर मैथमेटिक्स में, जैसे टीजीटी है, पीजीटी है, एलटी है, इन सभी को पढ़ाया और सिलेक्ट भी हुए हैं स्टूडेंट अलग अलग एग्जाम में। साथ ही मैं 10 टेक्स्ट बुक का ऑथर भी हूं जो यूजी और पीजी कोर्सेज में चलती है। प्रगति पब्लिकेशन मेरठ उन्हें पब्लिश करता है और श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी और एचएनबी गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड के यूजी और पीजी कोर्सेज में चलती है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन रुड़की में। और आज की हमारी क्लास, जिसमें जो हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पढ़ा है, हम उसके क्वेश्चंस को आज सॉल्व करने वाले हैं। उस पर कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, इन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। और यदि अनअकैडमी के बारे में हम बात करें तो अनअकैडमी पर आपको मिलेगी क्वालिटी एजुकेशन, जो और प्लेटफॉर्म पर शायद ही आपको मिले, और प्लेटफॉर्म पर शायद ही आपको मिले। और इसके साथ आपको मिलेगा एक बहुत ही बेहतरीन क्लासिक गाइडेंस। दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इसके साथ जो आपको मिलेगा उसमें डेली लाइव क्लासेस है, जिसमें आप चैट कर सकते हैं एजुकेटर के साथ, डिस्कशन कर सकते हैं और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप पोल्स के आंसर भी कर सकते हैं और मिलेंगे आपको लाइव टेस्ट। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि ये आपको बताएगा, क्योंकि अब वो समय नहीं है कि आप बिगिनर हो, आप स्टार्टर हो, आप फाइनल राउंड में पहुंच चुके हो, आप अपनी प्रिपरेशन के फाइनल राउंड में आप पहुंच चुके हो, कि लास्ट फ्यू डेज अब बचे हैं हमारे पास एग्जाम से पहले। और हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो कैसी है, क्या वो एग्जाम क्रैक करने के लिए इनफ है या नहीं है। और साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे कौन से टॉपिक स्ट्रॉन्ग हैं और कौन से टॉपिक वीक है। और ये सारी बातें हमें कौन बताएगा? ये बताएंगे हमें लाइव टेस्ट। इसके थ्रू में पता चलेगा क्या प्रिपरेशन इज ऑन द राइट वे और इट कैन बी सम चेंजेस, या फिर कौन सा टॉपिक वीक है और कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है। ये सब हमें बताएंगे लाइव टेस्ट, और इसमें हमारी हेल्प भी करेंगे। साथ ही साथ कुछ मिस्टेक्स अक्सर हम फाइनल एग्जाम में कर दिया करते हैं, और हम नहीं चाहेंगे कि वो मिस्टेक्स हम फाइनल एग्जाम में करें, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी वैल्यू हमें पे करनी पड़ जाया करती है कई बारी। तो हम उन्हें पहले ही रिड्यूस कर लेंगे, क्योंकि इस कंपटीशन के दौर में मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है।
जितने कम आपकी एरर होगी उतने चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। यदि परसेंटेज ऑफ एरर आपकी बढ़ी, मार्जिन ऑफ एरर आपका बढ़ा, तो फिर चांसेस कम हो जाएंगे। तो इन सब में हमारी हेल्प करेगा जो हमारा सेशन होगा लाइव टेस्ट का, और साथ में हमें प्रोवाइड कराए जाएंगे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज सब एजुकेटर के द्वारा, जो आपके सिलेबस को, आपके एग्जाम के सिलेबस को अच्छे से प्रिपेयर करने में आपकी काफी हेल्प करेंगे, आपकी काफी हेल्प करेंगे। और इसमें मिलेगा हमें अनलिमिटेड एक्सेस। यदि एक बार सब्सक्रिप्शन लेंगे तो फिर आप इसमें अनलिमिटेड एक्सेस पा सकते हैं। फिर आप किसी भी एजुकेटर की वीडियो को लाइव या रिकॉर्डेड, मोबाइल या लैपटॉप, जैसे भी चाहें वैसे देख सकते हैं। और फ्री लाइव क्लासेस जो हमारे दो प्लेटफॉर्म पर, एक जो हमारी चल रही है यूट्यूब क्लास, जिसमें अभी हम सब जुड़े हुए हैं, प्रेजेंट हैं, दूसरी है हमारी स्पेशल क्लास। दूसरी कौन सी हमारी स्पेशल क्लास यूट्यूब जो हमारा चैनल है लेट्स क्रैक IIT जैम, उस पर मिलेगी। और स्पेशल क्लास अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर आपको मिलेंगी। दोनों ही प्लेटफॉर्म पर जाकर आप फ्री लाइव क्लासेस देख सकते हैं, आप फ्री लाइव क्लासेस देख सकते हैं। साथ ही साथ ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अनअकैडमी क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, अनअकैडमी आपके लिए क्यों बेस्ट है। और यदि हम इसके सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करें तो बहुत ज्यादा अमाउंट आपके लिए नहीं सेट किया गया है, यहाँ पर एक बहुत ही रीजनेबल सा अमाउंट आपके लिए सेट किया गया है। 1 मिनट का टाइम लूंगा, चलो। तो बहुत ही रीजनेबल अमाउंट जो 6 मंथ के लिए सेट किया गया है आपके लिए, वो है 7,200 रुपए, जिसकी EMI आपको पड़ेगी मात्र 1,200 रुपए पर मंथ। और जो 12 मंथ वाला है जो 9,000 रुपए में आपको पड़ेगा, और जिसकी EMI पड़ने वाली है 750 रुपए पर मंथ। कितनी पड़ेगी? 750 रुपए पर मंथ। क्लियर है बात? और ये मेरा प्रोमो कोड है सैनी, जिसे यूज करते हुए अनअकैडमी के किसी भी प्लस सब्सक्रिप्शन में 10% का ऑफ मिल सकता है। कोई भी इसे ले सकता है जो भी अनअकैडमी पर प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहा है, तो आप एक बार सजेस्ट कर देना। और यदि हम एग्जाम जो हमारा IIT जैम है जिसके हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि उसके पैटर्न के बारे में बात करें कि एग्जाम कैसा आएगा, तो एग्जाम 3 सेक्शन में डिवाइडेड आएगा और CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा हमारा। और 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C। इसमें आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे जो MCQ होंगे, और निगेटिव मार्किंग रहेगी। ये बात ध्यान रखना सेक्शन A के अंदर कि गलत क्वेश्चन पर नंबर काट भी लिए जाएंगे, सही पर यदि दिए जाएंगे तो गलत पर काट भी लिए जाएंगे। और 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक ही सही होगा। सेक्शन B में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे जो MSQ होंगे। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, मतलब गलत क्वेश्चन पर नंबर नहीं कटेंगे, तो आप डाउटफुल केस में भी चांसेस ले सकते हैं। और C सेक्शन में भी जो न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन होंगे, इसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, तो यहाँ पर भी आप चांस ले सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आप सही क्वेश्चन करो, जितने ज्यादा सही करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो टोटल आपके पास 60 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कोई चॉइस नहीं रहेगी, कोई चॉइस आपके पास नहीं रहेगी। और 3 आवर्स का आपका एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का होगा। इसमें आप अपना टारगेट जो मैं आपको डेली बताया करता हूं 55 प्लस, उसे सेट करें और उसके लिए मेहनत करें, जी जान लगाएं और उसे अचीव करें। सिलेबस है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, फंक्शंस ऑफ 2 रियल वेरिएबल्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर कैलकुलस, ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा एंड रियल एनालिसिस।
अभी इस क्लास में हम हैं जो 5 PM पर डेली हुआ करती है, कभी कभार को छोड़ दिया जाए तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी जो यूट्यूब की क्लास है इसमें चल रही है 5 PM पर, लगभग लगभग खत्म होने वाली है, जो लगभग लगभग खत्म होने वाली है। आज जैसे ही ये टॉपिक हमारा खत्म होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, तो इसके बाद हमारे पास सिर्फ रॉन्स्कियन थ्योरी, कौन सी, रॉन्स्कियन थ्योरी और सिमल्टेनियस इक्वेशन, ये हमारे पास बच जाएंगे दो टॉपिक जिन्हें हम इसके बाद कंप्लीट करेंगे इसमें। तो ज्यादा टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए अब वापस से क्लास पे आएंगे, क्लास जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। इसको डिस्कस करने वाले हैं हम, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा इजी रहेगा, थोड़ा सा इजी रहेगा। क्वेश्चन है हमारे पास, हमें रॉन्स्कियन बतानी है। क्या बतानी है? रॉन्स्कियन बतानी है, क्योंकि मैंने आपको रॉन्स्कियन निकालनी सिखा दी है। रॉन्स्कियन की प्रॉपर्टी हम बाद में पढ़ेंगे, कल से जो रॉन्स्कियन थ्योरी इसमें चलेगी, कल से जो रॉन्स्कियन थ्योरी चलेगी तब हम उसमें रॉन्स्कियन की प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। फंक्शन, जहां पे हमें दो फंक्शन दिए गए हैं, एक f1x जो x स्क्वायर है एंड f2x दिया गया है जो x मोड ऑफ x है, इज 0। और हमें बताना है कि जो रॉन्स्कियन है वो इसमें से किसके लिए 0 है, सभी x के लिए 0 है या फिर x ग्रेटर देन 0 के लिए इनकी रॉन्स्कियन 0 है या फिर x लेस देन 0 के लिए है, x लेस देन 0 के लिए है, या फिर इसकी जो रॉन्स्कियन है वो सिर्फ 0 पर ही 0 है। ये हमें आंसर करना है, ये हमें आंसर करना है इस क्वेश्चन का कि किस पॉइंट पर इसकी रॉन्स्कियन 0 है और किस पॉइंट पर इसकी रॉन्स्कियन 0 नहीं है। आप क्वेश्चन का आंसर करें, 1 मिनट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें करना है, इस क्वेश्चन का आंसर हमें करना है, हमें बताना है कि जो रॉन्स्कियन है हमारी, जो रॉन्स्कियन है दो फंक्शन f1x स्क्वायर एंड f2x मोड x की जो रॉन्स्कियन है वो किस पॉइंट पर 0 हुआ करती है और किस पॉइंट पर 0 नहीं हुआ करती। क्लियर है? आप आंसर करें, मैं आपको सॉल्यूशन इसका बताऊंगा। देखना, इसका जो सॉल्यूशन आएगा, रॉन्स्कियन दो फंक्शन है हमारे पास, एक एक्स स्क्वायर है, एक एक्स मोड ऑफ एक्स है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट तो 2x है। अब बात एक्स मोड एक्स के डिफरेंशिएट की आएगी, एक्स मोड एक्स के डिफरेंशिएट की जब बात आएगी तो आप इसमें देख पाएंगे, देखना जो मोड एक्स का डिफरेंशिएट हमारे पास हुआ करता है वो x अपॉन मोड ऑफ x हुआ करता है। क्या हुआ करता है? x अपॉन मोड ऑफ x।
क्लियर है? तो x मोड ऑफ x का कितना होगा? x मोड ऑफ x, अगर मैं इस फंक्शन को डिफाइन करूं, x मोड ऑफ x को मैं डिफाइन करूं, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर होगा। कब? जब x लेस इक्वल 0 है, और ये प्लस के एक्स स्क्वायर होगा जब x ग्रेटर देन 0 है। तो उसका जो डिफरेंशिएट है वो वैसे तो -2x आना है, तो जिसे हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? 2 मोड ऑफ x। क्या आएगा इसका डिफरेंशिएट? 2 मोड ऑफ x। क्यों? क्योंकि जब x लेस इक्वल 0 होगा तो -2x आ जाएगा यहां से, और जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो प्लस का 2x आ जाएगा। तो इसका जो डिफरेंशिएट होगा 2 ऑफ मोड x होगा। क्या होगा? 2 ऑफ मोड x। क्लियर है बात? इसका डिफरेंशिएट 2 ऑफ मोड x होगा। अब हम इसकी यदि मल्टीप्लाई करें, यदि हम इसकी मल्टीप्लाई करें, मतलब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, तो कितना आएगा हमारे पास? 2x स्क्वायर मोड ऑफ x माइनस 2x स्क्वायर मोड ऑफ x, यानी कि 0। तो फॉर ऑल x के लिए 0 है, क्योंकि तो है ही 0, वो तो है ही 0, तो सभी x के लिए 0 होगा। चाहे x की वैल्यू मैं निगेटिव लूं, चाहे मैं x की वैल्यू पॉजिटिव लूं या 0 लूं, तो सभी के लिए 0 है। तो सभी के लिए 0 है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ए आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कैसा लगा आपको? जैम 2005 में आया हुआ क्वेश्चन था, जैम 2005 में आया हुआ क्वेश्चन था। अब आप देखना कि एक क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से आया हुआ है कि दो फंक्शन डिफाइन है f एंड g। क्या है? f एंड g, जो -1 to 1 है r तक कि fx तो है हमारा x क्यूब एंड gx है हमारा x स्क्वायर मोड ऑफ x। क्या है? x स्क्वायर मोड ऑफ x। तब हमें बताना है कि फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया है कि f एंड g are linearly independent, are linearly independent। वैसे लिख तो दिया मैंने क्वेश्चन, लेकिन मैं इसे कल आपको पढ़ाने वाला हूं, फिर भी जब लिख दिया है तो बता दूंगा f एंड g, क्योंकि अभी मैंने आपको लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट फंक्शन के बारे में पढ़ाया नहीं है, तो इसे मुझे ही सॉल्व कराना पड़ेगा। लीनियरली डिपेंडेंट ऑन -1 to 1। थर्ड ऑप्शन है fx g डैश x माइनस f डैश x एंड gx is not identically 0, is not identically, तो जैसे वो आया था आइडेंटिकली मतलब पूरे इंटरवल के अंदर 0 हो जाए, आइडेंटिकली 0 ऑन -1 to 1। एंड फोर्थ ऑप्शन हमें गिवन है देयर एग्जिस्ट continuous function px and qx such that f and g satisfy y double dash plus p of y dash plus q of y is equal to 0 on -1 to 1। तो हमें इनमें से आंसर करना है, हमें आंसर करना है, तो मुझे पहले gx को डिफाइन करना पड़ेगा, मुझे gx को डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि fx तो x क्यूब है ही,
गड़बड़ कर गया फिर ये मार्कर। देखो सिंस देखना, सिंस जो एफ एक्स है वो तो एक्स क्यूब है, लेकिन जो जी एक्स है क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर मोड ऑफ एक्स। आप इसे देखना कि ये माइनस एक्स क्यूब होगा कब, जब एक्स लेस इक्वल जीरो है, और ये प्लस एक्स क्यूब होगा जब एक्स ग्रेटर देन जीरो, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो है। क्लियर है? यदि मैं इसकी रोन्स्कियन फाइंड करूं, इसकी रोन्स्कियन फाइंड करूं, तो इसकी जो रोन्स्कियन है वो क्या आएगी, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर मोड ऑफ एक्स, यहां से 3x स्क्वायर, और यहां से कितना आएगा, कोई मुझे बताएगा, यहां से 2x मोड ऑफ एक्स, 2 तो नहीं आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 3x मोड ऑफ एक्स, यह आएगा, क्या आएगा, 3x मोड ऑफ एक्स। क्यों? क्योंकि माइनस 3x क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, जैसे ही एक्स लेस इक्वल जीरो होगा, और प्लस के 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो 3x मोड ऑफ एक्स। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, आएगा आपके पास 3x की पावर 4 मोड ऑफ एक्स माइनस 3x की पावर 4 मोड ऑफ एक्स, तो ये तो जीरो है। क्या है इसकी डिटरमिनेंट, ये तो जीरो आई है आइडेंटिकली। तो जब आइडेंटिकली जीरो आ जाए तो हमारे फंक्शन डिपेंडेंट हो जाया करते हैं, क्या हो जाया करते हैं, फंक्शन डिपेंडेंट। कैसे है फंक्शन डिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट कहा है, ये ऑप्शन भी गलत है, डिपेंडेंट कहा है, ये सही है। इसने कहा है नॉट आइडेंटिकली जीरो, गलत बात कही है, तो आइडेंटिकली जीरो है, और कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो सेटिस्फाई करेंगे ये भी नहीं होगा, क्योंकि आंसर एक ही होगा, वो सेकंड आ गया है, क्यों सेकंड आ गया है। ये भी आपका जैम 2009 में आया हुआ क्वेश्चन था, जैम 2009 में आया हुआ क्वेश्चन था। क्लियर है बात, क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि हमें दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन दिए गए हैं, लेट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, यदि y is equal to x is a solution, is a solution of x square y double dash plus x y dash plus x y dash minus y is equal to 0, then the second solution, then the second linearly independent solution, linearly independent solution
ऑफ इक्वेशन। हमें दूसरा लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन बताना है इस इक्वेशन का जहां पे ऑप्शन हमें दिए गए हैं 1/x, बी दिया गया है x², सी दिया गया है x⁻⁻2 और डी दिया गया है x⁻n। इसका आंसर करना है। मैं आपको बता दूं कि इसने हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन पूछा है, एक y=x दिया है, तो इनमें से जिसके साथ भी रॉन्स्कियन नॉन जीरो आएगी वही हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा। तो आप चेक करें, एक सेकेंड। ठीक है, हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो पहले हम 1/x के साथ निकाल के देखते हैं रोन्सकियन। रोन्सकियन हमारी नॉन जीरो आनी चाहिए। रोन्सकियन हमारी नॉन जीरो आनी चाहिए। एक सॉल्यूशन हमें x दिया गया है, दूसरा हम 1/x लेके देखते हैं। x का डिफरेंशिएट 1/x का माइनस 1/x²। कितना आएगा? इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस, एक सेकेंड, ये मार्कर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है।
तो दूसरा सॉल्यूशन था हमारे पास, हमने 1/x को लेकर ट्राई किया, -1/x कितना आएगा, -1/x एंड -1/x, तो -2/x हो जाएगा। और ये इनफाइनाइट तभी हो सकता है, सॉरी ये जीरो तभी जा सकता है जब x इनफाइनाइट हो, लेकिन x को हम इनफाइनाइट पुट नहीं कर सकते, तो इसलिए -2/x ऑलवेज नॉन जीरो रहने वाला है। तो इसका जो सेकंड लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है वो 1/x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। क्लियर हुई ये बात? तो दूसरा इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब हमें एक फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन आया है, जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन है, उस टाइप की प्रॉब्लम है। क्या है कि हमें दिया है x² y डबल डैश प्लस xy डैश प्लस y इक्वल टू 0। यहां पे जो x है हमें b से छोटा और 1 से बड़ा, x जो है हमारा 1 और b के बीच में वेरी करेगा, सच दैट इस तरह से है कि y ऑफ 1 भी हमारा 0 है और y ऑफ b भी 0 है। तो मैं फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ b। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, b की वैल्यू फाइंड करनी है। जो वैल्यू आएगी वही आंसर करना है, वही आंसर हमारा हो जाएगा। जो भी वैल्यू आएगी किसकी, इसकी हो गई है ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसे हमें सॉल्व करना है। हमें b की वैल्यू बतानी है, इसमें किसकी वैल्यू बतानी है, b की वैल्यू। तो जो x है वो 1 और b के बीच में वेरी करता है, तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। हम जानते हैं कि किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये होमोजीनियस है। क्या है, होमोजीनियस ऑफ सेकंड ऑर्डर। बहुत ही बेकार सी राइटिंग आई है ये, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो कैसी इक्वेशन है, होमोजीनियस है ऑफ सेकंड ऑर्डर, ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं कि हमें x को पुट करना पड़ता है e⁻z। z आएगा हमारे पास log ऑफ x, और x² चेंज हुआ करता है, x² y डबल डैश, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, d1 इंटू d1 माइनस 1 एंड xy डैश इक्वल टू d1 से चेंज होगा। तो इक्वेशन बन जाएगी d1² माइनस d1 प्लस d1 प्लस y प्लस 1 y इक्वल टू 0, या फिर d1² प्लस 1 y इक्वल टू 0। यदि इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी जाए, यदि इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी जाए वो होगी m² प्लस 1 इक्वल टू 0, m इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो सॉल्यूशन हो जाएगा y इक्वल टू c1 cos z
प्लस C2 साइन जेड। जेड की वैल्यू कितनी है? जेड की वैल्यू कितनी है? log ऑफ x प्लस C2 साइन log ऑफ x। अब हमें दिया है कि y ऑफ 1 इक्वल टू 0। y ऑफ 1 इक्वल टू 0। जब मैं यहां पे वैल्यू रखूंगा तो log ऑफ 1 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1 एंड log ऑफ 1 की वैल्यू 0, sin 0 की वैल्यू 0। तो 0 हो जाएगी टर्म, तो C1 आएगा मेरे पास 0। तो C1 तो हो गया यहां से 0। तो सॉल्यूशन बच गया मेरे पास y इज इक्वल टू C2 साइन log x। अब y इज इक्वल टू b इक्वल टू 0 मुझे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? y ऑफ b इक्वल टू 0, यानी कि C2 साइन log ऑफ b इक्वल टू 0। तो यदि मैं इसे ही 0 मान लूं तो मेरे पास C2 0 आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा 0। जबकि मुझे नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिएगा, मुझे नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए मुझे साइन ऑफ log b, साइन ऑफ log b को क्या रखना पड़ेगा? 0। तो साइन ऑफ एन पाई के इक्वल 0 हुआ करता है। किसके इक्वल 0 हुआ करता है? साइन ऑफ एन पाई के लिए, जहां पे एन सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है, सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है। तो log ऑफ b की वैल्यू आ जाएगी e टू द पावर एन पाई। तो b की वैल्यू आएगी, सॉरी, b की वैल्यू आएगी मेरे पास एन पाई। b की वैल्यू क्या आ जाएगी? e की पावर एन पाई। हम जानते हैं कि ये ग्रेटर देन 1 हुआ करता है, ये ग्रेटर देन 1 हुआ करता है। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? b की पावर एन वाई। ये हमारा आंसर आ गया। क्या आंसर आया? b की पावर b इक्वल टू ई टू द पावर एन पाई। क्या आया? b इज इक्वल टू ई टू द पावर। क्लियर है? क्या है क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ? अब एक क्वेश्चन हमें इस तरह से दिया गया है, क्वेश्चन में कुछ इस तरह से गिवन है कि क्वेश्चन इस तरह से मेंशन किया गया है कि मैं एज्यूम करना है कि एज्यूम दैट y1x इक्वल टू x एंड y2x इक्वल टू x क्यूब। दो सॉल्यूशन है, आर टू सॉल्यूशन टू li सॉल्यूशन, li solution of x square y double dash minus 3x y dash plus 3y is equal to 0। इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हैं, तो मुझे क्या करना है? मुझे फाइंड करना है p ऑफ i, पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्या करना है? पर्टिकुलर इंटीग्रल विद वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। इसकी हेल्प से मुझे सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 3x वाई डैश प्लस 3y इक्वल टू 0। मुझे सॉल्व करना है, सॉरी इसका तो पी आई आएगा ही नहीं,
यहां पे हमें दिया गया है x टू द पावर 5, x टू द पावर 5। अब जो मेरे पास सॉल्यूशन है, यदि मैं इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल मान लूं u1 y1 प्लस u2 y2, जहां पे y1 है x एंड y2 है x क्यूब। तो पहले तो मुझे रोन्सकियन फाइंड करनी पड़ेगी, रोन्सकियन फाइंड करनी पड़ेगी। तो क्या आएगी, x क्यूब 1 3x स्क्वायर, तो आ जाएगी 3x क्यूब माइनस x क्यूब इज इक्वल टू 2x क्यूब। ये आ जाएगी इसकी रोन्सकियन। क्या आएगी इसकी रोन्सकियन आएगी। अब जब मैं u1 की वैल्यू इसमें निकाल लूंगा, किसकी, u1 की, तो कितना आएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y2 fx अपॉन w इंटू dx, माइनस y2 कितना है, y2 जब u1 के साथ x है तो ये कितना हो जाएगा, x क्यूब, कितना हो जाएगा, x क्यूब इंटू एफ एक्स कितना है, x की पावर 5 अपॉन रोन्सकियन कितनी है, 2x क्यूब इंटू डी एक्स। एक्स क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन 2 x की पावर 5 का इंटीग्रेशन होगा x की पावर 6 अपॉन 6, तो माइनस x की पावर 6 अपॉन 12। अगर मैं u2 निकालने जाऊंगा, इंटीग्रेशन ऑफ y1 fx अपॉन w इंटू dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ y1 कितना है, x इंटू x टू द पावर 5 अपॉन 2x की पावर 3 dx। 3 पावर कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे 3 पावर, तो 1 अपॉन 2 इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन 4, तो हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन 8। तो आंसर क्या बन जाएगा, और जो yp है वो बन जाएगा u1 y1 u2 y2। तो u1 की वैल्यू कितनी आई, माइनस x टू द पावर 6 अपॉन 12, इसकी पावर 6 अपॉन 12 इंटू एक्स, प्लस u2 की वैल्यू कितनी आई, x की पावर 4 अपॉन 8 इंटू एक्स की पावर 3, तो x की पावर 7, तो आएगा माइनस 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 8 इंटू एक्स की पावर 7, तो कितना बचेगा, जब हम इसे सॉल्व करेंगे 24 इसका एलसीएम आएगा 24 माइनस 2 प्लस 3, यानी कि 1 अपॉन 24 इंटू एक्स की पावर 7। ये मेरा पीआई आएगा, क्या आएगा, पीआई आएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये पीआई आएगा ठीक है। अब एक क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे, अब एक क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे जनरल सॉल्यूशन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या? एक्स स्क्वायर डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 6 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 6 वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका में जनरल सॉल्यूशन हमें बताना है। इसका जनरल सॉल्यूशन बताना है। आप लोग ट्राई करो, जस्ट 1 मिनट। इस क्वेश्चन को आप सोल्व करें। आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है भाई बच्चों? आपकी स्टडी कैसे चल रही है? शायद कुछ डिस्टर्ब हुई होगी। फेस्टिव सीजन में कुछ घर के काम भी हमारे पास रहते हैं करने के लिए, तो इस वजह से थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो जाया करती है पढ़ाई। लेकिन आई होप कि बहुत ज्यादा डिस्टर्ब आपने नहीं होने दी होगी, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब ये हो जाएगी तो फिर आपको बहुत नुकसान हो जाएगा कि आप बिल्कुल लास्ट टाइम में चल रहे हो। आप लास्ट टाइम में चल रहे हो, यहां पे आपको एरर की गुंजाइश नहीं है। एरर की गुंजाइश नहीं है। आप यहां पे चेंज कोई ढील नहीं दे सकते। अब आप उस दौर में जा रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन के उस मोड पर आ गए हैं कि यहां पे अब आपको कोई ढील नहीं देनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अगर आपने कुछ थोड़ी भी ढील दी, ठीक है, फेस्टिव सीजन में 19-20 हो जाएगी हमारी प्रिपरेशन, जिसे हम कवर कर सकते हैं, लेकिन 10-20 को हम कवर नहीं कर पाएंगे। अगर आपने 20 को 10 ले आए होंगे तो वो कवर अप नहीं है। हाँ, 19-20 कवर अप हो सकती है, इतना मैं मानता हूं कि 1-2% कमी आ सकती है। फेस्टिव सीजन में हम लोग घर जाया करते हैं, जो बाहर रहते हैं स्टूडेंट, जो घर रहने वाले हैं उनके पास भी काम रहते हैं। फेस्टिव सीजन है, हमारे फेस्टिवल आया करते हैं साल में एक बार, तो सेलिब्रेट भी हमें करना चाहिए। लेकिन त्योहार तो बाद में भी आ जाएंगे, हर साल आएंगे, लेकिन ये जो चांसेस है, जो एज है, जो प्रिपरेशन का मूड है, ये बार बार नहीं आएगा। ये बार बार नहीं आएगा, रिपीट नहीं होगा। तो ये एक ही बार आएगा, हर लास्ट मैक्सिमम करके 2 बार आ सकता है, लेकिन ये बार बार नहीं आएगा। फेस्टिवल तो हर साल आ जाएंगे, फेस्टिवल प्रॉब्लम नहीं है, सेलिब्रेट करने चाहिए, हम भी करते हैं, आपको भी करने चाहिए। लेकिन
ये काम नहीं करना चाहिए, ये ढील नहीं आपको देनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अभी ये होमोजीनियस फॉर्म में नहीं है, तो इसको होमोजीनियस बनाने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बाय x। जब मैं x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बन जाएगा मेरे पास x क्यूब डी क्यूब वाई ऑन डी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई। ये बहुत गड़बड़ हो रही है, तो मैं इसे एक बार सही कर लूं। तो अब आप उस दौर में नहीं हो, आप उस दौर में नहीं हो कि आप कहीं से भी कवर अप कर सकते हो, कि अब समय नहीं है हमारे पास, अब समय नहीं है। तो ढील ना देना, कोई भी कमी ना छोड़ना। -6x dy अपॉन dx प्लस 6y इज इक्वल टू x log x प्लस 1 अपॉन x। तो अब ये कौन सी बन गई? होमोजीनियस बन गई। क्या बन गई? होमोजीनियस। होमोजीनियस बन गई तो e की पावर z इज इक्वल टू x एंड z इज इक्वल टू log of x। z इज इक्वल टू log of x। तो x क्यूब डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब किससे चेंज होगा? चेंज होगा d1 इंटू डी वन माइनस वन इंटू डी वन माइनस टू, यानी के d1 क्यूब, यानी के डैश भी लगा सकते हैं कि z रिप्रेजेंट करेगा। तो इसकी जो मल्टीप्लाई करके आएगा हमारे पास, वो आएगा d1 की मल्टीप्लाई कर ले यदि हम, तो d1 डैश स्क्वायर माइनस d1 डैश इंटू d1 डैश माइनस टू। तो d1 डैश, डैश थोड़ी है, अब जब d1 लगा दिया तो फिर डैश की जरूरत नहीं है। d1 क्यूब, ये माइनस 2d1 स्क्वायर और माइनस d1 स्क्वायर, तो -3d1 स्क्वायर एंड -2d1 ये आएगा। बाकी इसे हम जानते हैं कि d1 स्क्वायर माइनस d1 आया करता है। तो जब हम इसे रिप्लेस करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि d1 क्यूब -3d1 स्क्वायर प्लस 2d1 सॉरी प्लस 2d1, यहां पे भी प्लस कर लें। फिर यहां से क्या आएगा? d1 स्क्वायर माइनस d1, d1 स्क्वायर माइनस d1, फिर यहां से आएगा -6d1 -6d1 -6 या +6 इज इक्वल टू 0। जब और सॉर्ट करेंगे तो d1 क्यूब 6 और 3 9, कुछ गड़बड़ हुई क्या? क्योंकि ये माइनस, ये भी माइनस, तो 8d1 स्क्वायर बचना चाहिए। यहां पे कुछ गड़बड़ है। क्या आएगा? d1 स्क्वायर माइनस d1, d1 माइनस 2, तो मल्टीप्लाई करके आएगा d1 क्यूब। जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -2d1 स्क्वायर एंड -d1 स्क्वायर, तो -3d1 स्क्वायर प्लस 2d1। तो सही है, ये तो सही है। तो प्लस ओह, तो -2d1 स्क्वायर और ये d1 और d1, 6 और 1 7 में से 2 गए 5d1 प्लस 6
इज इक्वल टू वाई इंटू 0। अब हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी? एम क्यूब माइनस 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0। तो m माइनस 1 फैक्टर करेंगे, m प्लस 2 एंड m माइनस 3। तो तीन फैक्टर हमारे पास आएंगे, 1 माइनस 2 एंड 3। तो CF बनेगा y इक्वल टू C1 e टू द पावर z प्लस C2 e की पावर माइनस 2z प्लस C3 e की पावर 3z, या फिर C1x प्लस C2 x की पावर माइनस 2 प्लस C3 x क्यूब, C3 x क्यूब। अब जब इसका PI लिखेंगे हम, जब PI लिखने जाएंगे तो आएगा 1 अपॉन D1 क्यूब माइनस 2 D1 स्क्वायर माइनस 5 D1 प्लस 6 इंटू। अब आप देखना क्या बनेगा, ये है x log x प्लस 1 अपॉन x। x जब इसके साथ इसे लूंगा तो x x कैंसिल हो जाएगा, log x की वैल्यू कितनी है? z, तो बन जाएगा z प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी आएगी? e की पावर माइनस z, e की पावर माइनस z बन जाएगा z प्लस e की पावर माइनस z। तो z के साथ इसे अलग से सोल्व करना पड़ेगा, तो आएगा 1 अपॉन D1 क्यूब माइनस 2 D1 स्क्वायर माइनस 5 D1 प्लस 6 इंटू z प्लस e की पावर माइनस z। तो यहाँ पे माइनस 1 जब मैं वैल्यू रखूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? माइनस 1 रखने पर ये दोनों तो माइनस हो जाएंगे, 11 8। तो e की पावर माइनस z अपॉन 8। इसे सोल्व कर लेंगे, हम जानते हैं इसे सोल्व करना। तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास z प्लस 5 अपॉन 6 प्लस e की पावर माइनस z अपॉन 8। z की वैल्यू रख लेंगे, कितनी है? log ऑफ x प्लस 5 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 8, e की पावर माइनस z है तो x। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? PI आ जाएगा। इसका जो कंप्लीट है वो इसका सॉल्यूशन बन जाएगा, वो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो y इज इक्वल टू CF प्लस PI है वो हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। तो क्लियर है बात? तो इसी के साथ आपका जो टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, ये भी खत्म हो रहा है। अब इसमें बहुत ज्यादा नहीं बचा है, एक या दो टॉपिक बचे हैं, एक सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा व्रोन्स्कियन थ्योरी। तो कल से हम इसे स्टार्ट कर लेंगे। व्रोन्स्कियन थ्योरी को करेंगे या सिमल्टेनियस इक्वेशन को करेंगे, करनी तो हमें दोनों ही है, ज्यादा भी नहीं है, 3-3 4-4 दिन का टाइम है दोनों पे। दोनों के लिए 3-3 4-4 दिन का टाइम हमारा लगना है। बहुत ज्यादा टाइम भी कंज्यूमिंग नहीं है और बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे दोनों से। अक्सर थ्योरेटिकल क्वेश्चन उन्हीं से आया करते हैं। अक्सर जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन के वो व्रोन्स्कियन थ्योरी वाले टॉपिक से आया करते हैं। मैं सारे आपको कराऊंगा व्रोन्स्कियन थ्योरी में। क्लियर है? तब तक आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, वापस उसी रिदम में लेकर आए जिसमें आप पहले थे, क्योंकि फेस्टिव सीजन अब हमारा खत्म हो चुका है, वापस से पढ़ाई का सीजन आ चुका है। तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखें और पढ़ाई को कंटिन्यू रखें।